ये भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हम पर भरोसा जताया है और इस भरोसा पर मैं 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आम जनों के सहयोग से हमें लगता है कि झारखंड के सर्वाधिक 5 अत्यधिक मतों से चुनाव जीतने वाले विधानसभा में गढ़वा रंग का विधानसभा भी एक होगा। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों तक हमने गरीब गुरबा के पक्ष में लड़ाई लड़ी। आज भी लोग हम ही को विधायक मानते हैं और उनकी समस्या में मैं भीड़ भी जाता था। कई लोगों को मैंने न्याय भी दिलाने का काम किया। इससे यहाँ के मंत्री मिथिलेश ठाकुर तो जमींदार बन गए। वो 200-300 एकड़ गैर कानूनी तरीका से, नाजायज तरीका से लोगों को दबा करके, सता करके जमीन लूटने का काम किए हैं। खैर छोड़िए, वो तो चंगेज खान उनको हम कह सकते हैं, तैमूर लंग कह सकते हैं। उनका पेटे नहीं भरता है। हमको लगता है कि इसके पहले न तक कभी जमीन देखे थे ना पैसा देखे थे। नामांकन तो देखिए जिला अध्यक्ष से बात हुआ है। हमें लगता है टेंटेटिव 23 तारीख को हम लोग नामांकन करेंगे। पर एक बात मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आम लोग मन बनाए बैठे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक सर्वाधिक मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। गिरिनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू गिरिनाथ सिंह को ये बताना चाहिए कि भाई पिछला बार आप अपने सभी मतदाताओं को ललकार करके मिथिलेश ठाकुर की ओर आपने वोट दिलाने का काम किया। आम मतदाता को, आम लोगों को जानने का हक है। आजकल तो सारा चीज गूगल पर है। आज तो आम लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ गिरिनाथ, तुम अपना मत को, अपने लोगों को, उसका मत को जो ट्रांसफर कराया था मिथिलेश ठाकुर के तरफ, अब पान दुकान पर तो चर्चा है कि 10 करोड़ लिया था गिरिनाथ, लेकिन ये हमको थोड़े पता है कि 10 करोड़ लिया था कि 11.5 करोड़ लिया था। लेकिन ये गारंटी है कि पैसा लिया था। अगर पैसा नहीं लिया है तो गरदेवी में क्रिया खा सकते हैं गिरिनाथ, हम खा सकते हैं क्रिया कि तुम पैसा लिया था। लेकिन छोड़िए, उसको क्रियो नहीं खिलाएंगे, बेचारा अभी कोई है ही नहीं है, न कुछ है उसके पास। हमें तो आज भी लगता है कि मिथिलेश ठाकुर जिस दिन तेल का पैसा अगर उनको नहीं देगा उस दिन गिरिनाथ का गाड़ी प्रचार में नहीं निकलेगा। 4.5 साल तक मिथिलेश ठाकुर से इल्लू इल्लू करते रहे, हर महीना मोटा रकम कमीशन के रूप में लेते रहे, अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलने के अगेंस्ट में पैसा लेते रहे। 4.5 साल तक आप कहते थे कि अच्छा है मंत्री जी, तुम्हारा स्कूल वाला 16 करोड़ वाला लोनवा जो ठग के, लोन नहीं 16 करोड़ जो बिचौलिया गिरी करके एक बिल्डिंग को 2 बार दिखा करके जो पैसा लिया, वो अमाउंट छोटा नहीं है, 16 करोड़ रुपया था। हमें लगता है कि उसी के पेच में बेचारे गिरिनाथ बोल नहीं पाए 4.5 साल, और समथिंग एक सर्टेन अमाउंट निश्चित तौर पर गिरिनाथ सिंह मंथली लेते थे मिथिलेश ठाकुर से। और हमें लगता है इसीलिए 4.5 साल तक कुछ बोले नहीं। और 6 महीना जब चुनाव नजदीक आ गया, पिछला बार चुनाव नहीं लड़के भाजपा को डैमेज किया गिरिनाथ, और उसको लगता है कि इस बार मैं चुनाव लड़के भाजपा को डैमेज करूंगा। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। बेनकाब हो गया उनका चेहरा। मैं तो आप ही से कहूंगा कि एक बार गिरिनाथ से पूछिएगा। सत्येंद्र तिवारी ने कहा है कि 4.5 वर्षों तक तुम एक बयान अगर गिरिनाथ बताओ जो कब मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ दिया, तब दिया जब समय नजदीक आ गया, जब महीना देना बंद कर दिया। ठाकुर, या क्या वजह था कि तुम नहीं बोलता था? किसके भय में नहीं बोलता था? हाँ, मैं तो बोलता था बेबाक तरीका से। मैंने कई अवसर पर कहा कि मिथिलेश ठाकुर एक महज मुफ्त भ्रष्ट आदमी है, करप्ट आदमी है, महज एक क्रिमिनल है यह व्यक्ति। और इसने मेरे विरुद्ध में जाके मानहानि भी मुकदमा किया है, न्यायालय हमें बेल भी दे दिया। लेकिन आज ईडी ने जो 5000 करोड़ रुपया का करप्शन इनका पकड़ा, हमें तो लगता है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप पर ईडी ने मुहर मार दिया। अब मिथिलेश ठाकुर क्या क्या कर चल रहे हैं, 3 दिन लाजे निकल ही नहीं रहे हैं। गांव में कहीं वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, गांव में सुन रहे हैं कि गांव गांव लुगा घड़ी और दारू के बोतल झोला में बंटवा रहे हैं कि हर घर में पहुंचा। टी-शर्ट और बाइक में टी-शर्ट बांटे चाहे रुपया के बोरा बांटे, पब्लिक यात्रा का बैग भी वितरण कर रहे हैं। आप देखिए, इनका नौटंकी कुछ भी चलने वाला नहीं है। लोग मन बना लिए हैं हर हाल में गढ़वा रंग का विधानसभा को करप्शन मुक्त नहीं, अपराध मुक्त करने में एक एक लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी और मिथिलेश ठाकुर दोबारा घूम के गढ़वा में नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे, किस मुंह से, क्या नजर, कैसे दिखाएंगे लोगों को? आजकल तो इंसान का भों भों ला काम मारते चलते थे, तवन बन हुआ है तो वही में सायरन बोलते हैं ना।
वही में उदास हो गए। अब कल जब जान में पगा पान के सिपाही खींच के ले जाएगा जेल, तब क्या होगा। मैं इतना आपको जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि मिथिलेश ठाकुर अंतिम सांस जेल में लेगा, बाहर नहीं ले सकता है। 5,000 करोड़ रुपया का हमें लगता है कि पूरे झारखंड, यूनाइटेड बिहार भी, हमें लगता है कि इतना बड़ा घोटाला कोई नेता किया नहीं। 5,000 करोड़ रुपया कम नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया अगर एक कोई से नोट खोल खोल के गिराते जाइएगा तो वहीं जापान टोक्यो पार हो जाइएगा, तब वो रुपया नहीं पूरेगा। इतना बड़ा अमाउंट है। और तो मिथिलेश ठाकुर का छोड़िए, उसको बारे में कुछ कहना नहीं है, बेचारे कुछ है नहीं। तो कहे कि चंगेज खान है, तो कहे कि तैमूर लंग है, नहीं, उनका अंतिम यात्रा जेल में होगा। 24 को 23 तारीख को टेंटेटिव हम लोग नॉमिनेशन का डेट तय किए हैं। हमारे पार्टी में, संगठन में बहुत सारा बात है, फैक्टर है। जिला अध्यक्ष से हमारी वार्ता हुई है, बात हुई है। 23 तारीख को हमें लगता है कि वह डेट 23 तारीख होगा नामांकन। नहीं, पार्टी ने भी हमें तो सिंबल, आप ही अखबार के माध्यम से मैं भी देखा हूं कि पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है। तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है। मैं पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगा। गढ़वा रंग का विधानसभा में अत्यधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने में मैं अपनी भूमिका जो भी है, जो गिलहरी प्रयास है, मैं करूंगा।